परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आपको पहले भी हमने बताया था कि बाबा जी ने इंग्लैंड से कनाडा जाना है जी, और बाबा जी ने कनाडा में संगत को दर्शन देने हैं जी, और संगत के साथ सवाल जवाब भी करने हैं जी। बाबा जी ने कल कनाडा के टोरंटो में संगत को ओपन कार में दर्शन देने के साथ साथ संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे जी। सात संगत जी, कल वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था जी। वहाँ के समय के हिसाब से बाबा जी कल सुबह 9:55 पर संगत के बीच आ गए थे जी। आइए एक एक करके कल कनाडा टोरंटो के स्टडी सेंटर में हुए सवाल जवाब सुनते हैं जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, यहाँ कनाडा में जब मैं आया था तो मेरे पास नौकरी नहीं थी। अब आपकी कृपा से नौकरी तो मिल गई है, लेकिन जिस जगह पे नौकरी करता हूँ वहाँ मुझे लोगों को शराब बेचनी पड़ती है, तो क्या इससे भी मेरे कर्म बनेंगे? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कर्म तो हर चीज़ से बनते हैं। सांस लेने के साथ भी हजारों कीटाणु हमारे अंदर जा रहे हैं। कर्म तो सांस लेने से भी बनते हैं। इसीलिए आप सोच समझ कर चलिए और कोशिश कीजिए अगर आपको कोई बेहतर नौकरी मिल जाए तो, क्योंकि ऐसी जगह पर काम करने से हमारे मन पर भी उन चीज़ों का प्रभाव पड़ने लगता है और हम बहक जाते हैं। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आप आज इतने लंबे समय के बाद हमारे पास आए हो, हम सब आपके लिए उदास हो जाते हैं। आपसे बेनती है कि आप यहाँ की विज़िट को बढ़ा दो। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, बाबा तो एक ही है। अब मैं इंडिया होता हूँ तो आप लोग बुलाने लगते हो, यहाँ होता हूँ तो कोई दूसरे देश के लोग बुलाने लगते हैं। बाबे ने तो सारी संगत का ही ख्याल रखना होता है ना। संगत पूरी दुनिया में फैली हुई है। अगर मैं एक ही जगह बार बार जाऊँगा तो बाकी सारी संगत के दर्शन कैसे कर पाऊँगा? फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आप हमसे बहुत दूर रहते हो, इसीलिए मैं तो आपकी फ़ोटो से ही बातें कर लेती हूँ, खुद ही सवाल पूछती हूँ और खुद ही जवाब दे देती हूँ। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगती है। फिर आगे बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, सवाल भी तेरा और जवाब भी तेरा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर लड़की कहने लगी कि बाबा जी, सवाल तो मैं ही करती हूँ, लेकिन जवाब आप मेरे अंदर से ही मुझे देते हो। संगत फिर से हंसने लगती है। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जिस दिन अंदर से जुड़ोगी उस दिन मन में ना कोई सवाल रहेगा और ना कोई इच्छा। इसीलिए बाहरी साधनों से नहीं, अंदर से जुड़ना है। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं यहाँ पढ़ाई करने इंडिया से आया हूँ, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कई बार यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है कि सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। यहाँ के लोग पहले से ही अपने घरों में कई दिनों का फ्रोज़न फूड रख लेते हैं, जिसमें ज़्यादातर चिकन होता है या फिर अंडे होते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जहाँ आप रहते हो आपके आसपास कोई ना कोई ग्रोसरी स्टोर तो ज़रूर होगा। आप वहाँ से दही और दूध आसानी से ले सकते हो, और अगर फ्रोज़न फूड को घर पर पहले से स्टोर करना है तो आप वेज फ्रोज़न फूड को स्टोर करके रख सकते हो। फ्रोज़न में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आलू से बनी हुई होती है, आप ऐसे समय में उनका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर एक बेबी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आपने हमें यहाँ इतनी दूर आकर दर्शन दिए, आपका बड़ा ही शुक्रिया है। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे भी तो अपनी संगत के दर्शन करने होते हैं। जब मैं अपनी संगत के दर्शन करता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे जीवन में एक परेशानी ख़त्म होती है तो दूसरी मेरे सामने आ जाती है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि किसी परेशानी ने पीछा छोड़ा हो। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा,
जिसने मुश्किलें और परेशानियां नहीं देखी, फिर उसको किसी चीज़ की कद्र भी नहीं होती। अगर मुश्किलों और परेशानियों से लड़कर हम कुछ हासिल कर लेते हैं तो फिर हम उस चीज़ को बड़ा ही संजो कर रखते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आसानी से मिल जाती है तो हमें उसकी कद्र भी नहीं होनी थी। इसीलिए आप मुश्किल वक्त से घबराए नहीं और उनसे सीख कर आगे बढ़ते रहें और मालिक पर विश्वास ज़रूर रखें। मुश्किल समय देखकर मालिक हमारे कर्मों का हिसाब किताब कर रहा होता है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मुझे अभी तक नामदान नहीं मिला है, तो मैं कैसे मालिक की भक्ति कर सकता हूँ? तो बाबा जी ने उसको समझाया कि बेटा, जब तक आपको नामदान नहीं मिला है तब तक आप अपने अभ्यास को पक्का करने की कोशिश करें। आप पाठ पर बैठ सकते हैं, इससे आपका बैठने का और ध्यान लगाने का अभ्यास पक्का होगा और आगे चलकर आपको आसानी होगी। तो सासंगत जी, ये कुछ ही सवाल जवाब हमें मिल पाए हैं जी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखना भी मत भूलिए जी। और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।